जैसे कि आपने बताया कि आपके मतलब इस संगठन से बहुत सारे आदिवासी वर्ग जुड़ रहे हैं। चूंकि डिंडोरी में धर्मांतरण और ईसाई मिशनरी हावी है, ऐसे कितने परिवार हैं जो नशा मुक्त हो चुके हैं और ईसाई मिशनरियों से दूर होकर वापसी करें? तो 20,000 से ज़्यादा तो लगभग वर्तमान में सब यहाँ कार्य कर रहे हैं डिंडोरी जिले में। और इस तरह के क्रमों के द्वारा उनको आगे रास्ते और बढ़ने में मजबूती का देखिए, इसीलिए पता है जब उनको अच्छे संस्कार दिशा दे देंगे तो धर्म परिवर्तन वो सहज भाव से नहीं करेंगे। उनके हम अपने धर्म की ताकत तो बताएं कि जो दूसरे के धर्मों में है उससे कई गुना हमारे धर्म में ताकत है। उनकी जब एक बात जो 500 साल या 1400 साल 1500 साल के बीच किसी जो लेकर के धर्म बनाकर और केवल पैसे के बल पर चला रहे हैं, तो उनको जब रास्ता देंगे, विकल्प देंगे, सब परिवर्तन उनको समझाते हैं कि आज गलती से भी केवल धन के लालच में धर्म मत परिवर्तन कीजिए, अपने धर्म की ताकत को समझिए कि आपके पूर्वजों ने धर्म की ताकत के बल पर भी आज यहाँ तक बढ़ करके आए। गलत हुआ, उन गलत के बीच से निकलते हुए कहीं कि आज संस्कारों को लेकर आगे बढ़े। और आज हम छोटे प्रलोभन में लेकर के अपना धर्म परिवर्तन रोका जा सके, इसलिए डोर टू डोर इसलिए इनका वो अभियान ही चलाया जा रहा कि मोहल्ला मचाने की अपेक्षा गाँव देहातों में हर जगह जा करके माँ के आरती चालीसा पाठ के माध्यम में डोर टू डोर लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, प्रेरित करते हैं तो धर्म परिवर्तन ला कर सके। और सरकारों से भी अपेक्षा की जाती है इसमें और कार्य करें। अब तो जिहादी मानसिकता के लोग भी आदिवासी महिलाओं का टारगेट करके उनका उपयोग करके जमीन जायदाद और धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। चीज़ में तो मेरे द्वारा चुके देखिए 2 दिन के उस चीज़ में आपके यहाँ की या तो विचार पर मात्र सुने होंगे। मेरे हर मंच विचार सभी क्षेत्रों में रहते हैं और कार्य भी सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। जिहादी मानसिकता के लोग पुरजोर भक्ति मानव कल्याण संगठन विरोध करता है, क्योंकि निश्चित हमको सभी क्षेत्रों में बहुत, मगर हम सरकारों से केवल सरकारों से अपेक्षा करके बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकारें ज़्यादा करेंगी भी नहीं। कुछ लोग धीरे धीरे जब संस्कार लेकर भर करके आएंगे तो वो खुल करके काम करेंगे, परिवर्तन डालेंगे उस तरह की स्थिति में। नहीं आज जो उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए, आप कहीं कुछ सालों के बैठे ठीक है, कोई विचारधारा ना तो मैं बीजेपी ना कांग्रेस किसी पार्टी की गुलामी के भाव मैंने आज तक कभी कोई कार्य नहीं किया, चाहे मेरे यहाँ कोई आते हैं, इसलिए राजनेता अधिकांशतः मुझसे दूर रहते हैं। मंच में जाते हैं कुछ सुन के ही जाते हैं, कहीं भी स्थिति पड़ेगा शुरुआत ना तक मेरा तो आश्रम है या संगठन है, कोई राजनेता कह सकता है कि हम कहीं पर भी आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि हमने 1 लाख रुपये का वहाँ आर्थिक सहयोग किया। सच्चाई ईमानदारी से मैंने कहा चल रहा है, आश्रम जिस तरह दे उससे ज़्यादा मैं लोगों के घरों में उनके हृदय में मंदिर बनवाना चाहता हूँ, उस दिशा से कार्य कर रहा हूँ। जितना आश्रम है उससे ज़्यादा समाज के बीच कार्य कर रहा हूँ, उस दिशा से कार्य कर रहा हूँ। तो सरकारों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। मगर अगर उत्तर प्रदेश की थोड़ी देर की बात ले ली जाए, अगर कोई सही हो रहा है हम उसकी सराहना भी करते हैं। अनेकों लोग ऐसे थे जिहादी मानसिकता थे जो उत्तर प्रदेश में एक से हर जिले में देखो कोई ना कोई आतंकवादी मानसिकता का कार्य कर रहा था। अंदर सब चीज़ कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ जब कोई सत्ता बैठता 10 कार्य अच्छे करता, कुछ गलतियाँ भी होती, मगर जो जज तक फैसला नहीं देते थे, अपना ट्रांसफर करा लेते थे। तो जब कोई चेतनावान व्यक्ति आता है वही ऐसे निर्णय ले सकता है, वही अंकुश लगा सकता है। नहीं तो धीरे धीरे जिस तरह बिहार बर्बादी के रास्ते, वही उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा बर्बादी के रास्ते और मध्य प्रदेश बीच में झगड़ता चला जा रहा है, वो भी उसी दिशा में बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें तो निर्णय लेना ही पड़ेगा कि जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं उनसे अपने समाज को मुक्त कराना ही पड़ेगा। बहुत हो चुका, बांग्लादेश को बगल में देख सकते हो रहा है, बांग्लादेश में अत्याचार, पाकिस्तान में हो रहा है अत्याचार होता किस पर? वो हिंदू समाज में धर्म की इनका परिवर्तन होता है हिंदू समाज के लोगों को। तो हमको इसे समाज को भी सजग करना पड़ेगा, राजनेताओं को भी सजग करना पड़ेगा, आवाज़ भी उठाना पड़ेगा कि ऐसी नीतियाँ बनाएं जो नीतियाँ हमारे समाज के लिए कल्याणकारी। क्या इसे एक बड़ा संयोग माना जाए कि जिला मुख्यालय में गुरु जी का नशा मुक्ति एक अभियान चिंतन चल रहा है और वहीं जिले के एक क्षेत्र में बड़ी कामयाबी STF टीम को मिलती, ना कि पुलिस को गांजे की एक बहुत बड़ी खेप मिलती है? और निश्चित रूप से सब तो तरंगों का प्रभाव भी पड़ता है, कुछ क्रम ऐसे होते भी हैं। संगठन लोग मैंने कहा इसी समय में 2000 से ज़्यादा स्थानों पर मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने नजर से बड़ी बड़ी खेपें पकड़ाई, उनका पूरा आम रिकॉर्ड सब चीज़ें, हर तरह की स्थिति। तो ये सब निश्चित रूप से परिवर्तन आता ही है, इच्छा शक्ति होती है। धीरे धीरे उस तरह के अधिकारी भी आगे बढ़ के आ रहे हैं जो नशा मुक्त जीवन जीते हैं, नशा मुक्त के विरुद्ध काम में धीरे धीरे आवाज़ कहीं ना कहीं प्रयास करते रहने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं तो उस पर हमको लग जाना चाहिए। महाराष्ट्र जैसा आपने बोला कि आक्रामक नहीं होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम उठाना चाहिए। वर्ष 2017-18 में शासन ने एक पूरा एक रेगुलेशन पास किया था कि नर्मदा क्षेत्र के अंतर्गत 5 किलोमीटर रेंज में शराब को प्रतिबंधित कर दिया था। चूंकि डिंडोरी नर्मदा की गोद में बसा हुआ है, मीडिया कर्मी के सहयोग से और आपकी प्रेरणा से हमने 2024 में एक जनहित याचिका लगाई थी, भाटी न्यायालय की शरण ली थी, जिसमें 2024 दिसंबर में एक ऑर्डर पास हुआ था कि डिंडोरी जिले में पूर्णतः शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि उसको प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो इसको प्रभावी पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए हमको और क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे बड़ा जन आंदोलन एक रास्ता आक्रामक होकर के नहीं, हमका कोई शासन प्रशासन की क्षति भी न होने पाए। देश हमारा है, हम कोई क्षति ऐसा न हो कि हम आंदोलन का तोड़ फोड़ करके राज ले लें।
क्षेत्र की जनता केवल आवाज उठाना शुरू कर दे। हम कहा राज सत्ताओं से तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। राज सत्ता तो केवल आज वोट बैंक की गुलाम बनी हुई है। क्षेत्र की जनता आवाज उठाना शुरू कर दे कि हम ठीक है। इसलिए मैंने कहा कोई किसी पार्टी का समर्थन कीजिए, मगर विचारधारा के विरुद्ध मत कीजिए। खुल के आवाज उठाइए कि आज ये गलत हो रहा है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो अगली बार आपको एक वोट नहीं मिले, विरोध कीजिए। मैंने कहा तीनों पार्टियों में मैंने गठन क्यों किया, मुझे कोई राजनीति को नहीं बोल रहा। 90% समाज मेरी आध्यात्मिक अभी मेरे 100 यज्ञ शेष पड़े हैं। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं, 8-8 घंटे बिना अन्न जल को ग्रहण किए एक आसन पर बैठ के मेरे द्वारा यज्ञ किए जाते हैं। 100 यज्ञ शेष पड़े, मेरा अधिकांश समय साधनाओं में गुजर जाना। मगर समाज के लिए मैंने इसलिए विकल्प दिया, तीनों धाराओं में कार्य करो, अपनी ताकत को धीरे धीरे तीनों धाराओं में मजबूत करते रहो। हमको 25 साल 50 हम समय सीमा में कभी अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। कार्य करो, जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनका समर्थन करो, जो नहीं कार्य कर रहे हैं उनके विरोध में अगर 5 सदस्य हो तो 5 सदस्य विरोध में वोट डालो और ये कहो कि चूंकि आप ऐसा नहीं कर पा रहे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आप अच्छा करना शुरू कर दो, हम आपके मददगार बन जाएंगे। नहीं करोगे तो आज 5 है, कल हमको 5000 नजर आएंगे। और उसी दिशा के धीरे धीरे के समाज को आगे हम धरातल भी मजबूत कर रहे हैं। हम विकल्प में हम किसी पर दूसरे पर आश्रित होकर नहीं सहारा लेके चल रहे हैं, हम अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। आज अगर आज हमको केजरीवाल की तरह महलों को सुख नहीं भोग रहे, आज अगर नींव के पत्थर बनने में सफल हो गए तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को तो बचाना चाहते हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को नींव का पत्थर न लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर वो अपने पत्थर लगाएंगे। तो धीरे धीरे करके जिस तरह बूंद से गड़बड़ था, हमको उस दिशा में शुरुआत कर दी गई है। उस शुरुआत मैंने कहा किसी एक 2 सदस्यों से की गई थी। आज देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं जहाँ पे संगठन कार्य न कर रहा हो। अधिकांश जिले ही नहीं, तहसीलों तक में संगठन अपनी सभी जगह संगठन के गठन करके सब जगह कार्य कर रहा है। सब जगह एक परिवर्तन डाला जा रहा है। आज संगठन इतनी ताकत को प्राप्त कर चुका है कि आज हम देश की नहीं हो तो 50 लोकसभा सीटें, सैकड़ों विधानसभा सीटों में उनकी हार जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वो ताकत हमको लेके करना, खड़े होना पड़ेगा अपने लाभ के लिए नहीं, हमें समाज के लाभ के लिए। हमें अपने अस्तित्व को गंवाना भी पड़े, अपने कुछ और सामर्थ्य को भी नष्ट करना पड़े तो नष्ट करके हम आगे कर सकते हैं।